तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे पीडीएफ चैट एपीआई। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम में स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो देखिए मेरा जो इंटरफेस रहने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। राइट साइड में क्या होने वाला है कि एक ड्रॉप डाउन होगा जहाँ पर जो भी यूज़र पीडीएफ अपलोड करता है तो उसका नेम वहाँ पर शो होगा कि उसने कौन सी पीडीएफ अपलोड करी है, जिससे वो देख सकता है कि हाँ ये वाली पीडीएफ थी। उसको सिलेक्ट करेगा और उसके साथ वो कंटिन्यू अपनी चैट कर सकता है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा बैकएंड पर हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको पता होगा जो कि हमने सिंगल पीडीएफ मॉडल बनाया था तो यहाँ पर हम पीडीएफ का नेम नहीं सेव करा रहे थे, यहाँ पर ओनली फाइल का पाथ जा रहा था। तो हमें इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मैंने ओल्ड डेटा रिमूव कर दिया ऑलरेडी, जो भी हमारा पीडीएफ हमने स्टोर की थी। तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ फाइल अंडरस्कोर नेम करके। तो हमें फाइल नेम स्टोर कराना पड़ेगा जैसे कि यूज़र देख पाए कि फ़ाइल का नेम क्या है। तो ये हमने मॉडल में कर दिया। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, अपने राउट में चलता हूँ, जो कि है हमारा राउट कौन सा है, पोस्ट वाला। तो यहाँ पर हम सेव पीडीएफ फाइल के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैं सेव पीडीएफ फाइल के अंदर आया और यहाँ पर मैं फ़ाइल नेम भी सेव कराऊँगा। तो यहाँ पर मैं आफ्टर या बिफोर कर लो, आप कहीं पर भी कर लो, फ़ाइल नेम हमें स्टोर कराना है। तो फाइल नेम हम रख लेते हैं request.file.file नेम। हालांकि हम ये जो फाइल नेम है वो हम यूज़र साइड से भी ले सकते हैं, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पीडीएफ अंडरस्कोर कुछ टाइम हम दे रहे हैं और टाइम मिली सेकेंड्स में जो जा रहा है पिछली मिली सेकेंड्स में है, और साथ में हम पीडीएफ का नेम भी यूज़ कर रहे हैं। तो यूज़र को पता चल जाएगा फ़िलहाल तो कि उसने कौन सी फाइल अपलोड करी है। तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया सेव। अब यहाँ पर मैं अगर इसको देखते हैं कि यहाँ पर मैं जैसे अपलोड करता हूँ तो जैसे मैंने जॉन डॉय नाम की एक बेसिकली पीडीएफ फाइल है, इसको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने करता हूँ अपलोड। तो ये अपलोड हो जानी चाहिए और यही हमारे ड्रॉप डाउन में अब आएगी, जो कि हमारा नेम था जॉन का। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम आते हैं अपने फ्रंट एंड साइड पर। तो सबसे पहले हम सर्विस के अंदर यहाँ पर दो मेथड क्रिएट कर लेते हैं। जैसे हमारा रहने वाला है, एक तो हमारा रहने वाला है चैट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ चैट विद पीडीएफ, जो कि हम यहाँ पर फॉर्म डेटा जो भी हमारा डेटा आएगा यहाँ पर पोस्ट रहने वाला है। यहाँ पर हम ऑथ मल्टीपार्ट नहीं यूज़ करेंगे, ऑथ कन्फिग जेसन डेटा यूज़ करने वाले हैं। तो ये हमने यूज़ कर लिया। ये हमारा हो गया बेसिकली पोस्ट के लिए, जो कि हमारा पीडीएफ बेसिकली हम चैट करेंगे। एक हम गेट के लिए भी कर लेते हैं, जैसे मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर चैट विद पीडीएफ से ऊपर ही मैं रख लेता हूँ गेट पीडीएफ्स रख लिया। आप इसका कुछ भी नेम रख सकते हो, मैं गेट पीडीएफएस। तो ये मैंने रख लिया। ये यहाँ पर जो हमारा राउट जाने वाला है वो जाने वाला है पीडीएफ का, और यहाँ पर भी आपका ये दोनों हमने डिफाइन कर दिए हैं यहाँ पर मेथड्स। अब हम आते हैं अपने बेसिकली कंपोनेंट्स में, यूज़र और अपना सिंगल पीडीएफ चैट। तो सिंगल पीडीएफ चैट के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ अब यूज़ इफ़ेक्ट का, क्योंकि मेरे को सारी की सारी फाइल्स लेनी पड़ेंगी जो भी पीडीएफ फाइल हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें बेसिकली कुछ स्टेट्स बनानी पड़ेंगी जिनको मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर ही लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पीडीएफ का डेटा, तो पीडीएफ का डेटा यहाँ पर हम स्टोर करेंगे सेट पीडीएफ या सेट पीडीएफ डेटा। यहाँ पर मैं यूज़ स्टेट यूज़ करूँगा एंड स्टार्टिंग में हम इसको रख लेते हैं हमें एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें पीडीएफ का डेटा चाहिए होगा सारा का सारा, जो कि एरे के फॉर्म में आ रहा होगा। नेक्स्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया, इसको हम रखते हैं इसलिए एम्प्टी स्ट्रिंग। यहाँ पर हम क्या रखने वाले हैं, यहाँ पर रखने वाले हैं कि जो यूज़र चैट करने जा रहा है, जो फाइल उसने सेलेक्ट की है पीडीएफ फाइल, वो यहाँ पर हम स्टोर करेंगे। तो सिलेक्टेड पीडीएफ आईडी होगी उसकी, तो यहाँ पर हम आईडी रख लेते हैं। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट सिलेक्टेड पीडीएफ आईडी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ, जो कि हमारा रहने वाला है कि यूज़र उस पीडीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं सेट क्वेश्चन। आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपको सही लगता है। इसको भी मैं स्टार्टिंग में रखूँगा एम्प्टी। तो अब मैं यूज़ करने वाला हूँ यूज़ इफ़ेक्ट का। सबसे पहले हम अपना पीडीएफ डेटा शो कराएंगे, तो यूज़ इफ़ेक्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने
नॉर्मल। यहाँ पर मैं एक मेथड कॉल करूँगा जिसका नेम हम रख लेते हैं गेट pdfs, तो जो कि हम यहाँ पर बाहर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉन्स्ट गेट pdfs इज इक्वल टू और असिंक, सॉरी एरो यहाँ पर आएगा ना पहले, असिंक, और यहाँ पर ये हमारा मेथड रेडी है। यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज़ करके चलेंगे, सॉरी क्या हो गया, ट्राई कैच CATCH, और अगर कुछ एरर वगैरह आती है तो हम यहाँ पर कंसोल करा लेते हैं, console.log error.message। अब यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं auth सर्विस का, auth service डॉट गेट pdfs। तो यहाँ पर हमने बेसिकली हमें सारी की सारी PDF मिलने वाली हैं, तो हम यहाँ पर अवेट का यूज़ करेंगे और यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेटा, या बोल सकते हो रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स में हमें मिलेगा डेटा, तो जिसको हमें सेट करना पड़ेगा अपने सेट PDF डेटा में। तो रेस्पॉन्स डॉट डेटा हमने यहाँ पर बेसिकली डेटा के अंदर भी डेटा आएगा ना, हाँ, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट डेटा हमने यहाँ पर जो है सेट PDF का डेटा कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस PDF को शो कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नीचे जाते हैं, जैसा कि आपको पता होगा ये हमारा फॉर्म रहा, यहाँ पर हमने कॉल एट बना करके छोड़ दिया था, कॉलम 8 का। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। पहले तो एक फॉर्म हम क्रिएट कर लेते हैं, फॉर्म को हम यहाँ पर सबमिट करने वाले होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं सेलेक्ट बना लेता हूँ, ये सिलेक्ट टैग हो गया हमारा। अब इसमें हमें नेम वगैरह देने की तो ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, और इसको भी हटा देते हैं। यहाँ पर अब हम क्या देने वाले हैं, सबसे पहले तो ये रिक्वायर्ड रखेंगे कि इसको फाइल सेलेक्ट करनी ही पड़ेगी। क्लास नेम दे देता हूँ इसको फॉर्म कंट्रोल, जिससे कि ये थोड़ा बूटस्ट्रैप को यूज़ कर पाए और कूल लगे देखने में। तो फॉर्म कंट्रोल दे दी, साथ में हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू जो कि हो रहेगी सिलेक्टेड PDF ID। और यहाँ पर हम सबसे पहले ऑप्शन जो शो कराएंगे, ऑप्शन लाइक ये एम्प्टी होगा, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं सेलेक्ट आप PDF, ये हमने बोल दिया। बाकी हम ऑप्शन जो है अपने शो करा देते हैं। बाकी ऑप्शन शो कराने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, PDF डेटा डॉट लेंथ हमें चेक करनी पड़ेगी कि उसकी लेंथ है भी या नहीं। तो यहाँ पर हमने लेंथ चेक करी, अगर है तो यहाँ पर हमारा ये चलेगा, वरना हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, शो करा सकते हो नॉर्मल कि लाइक मैंने यहाँ पर शो करा देता हूँ, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो यहाँ पर मैं एक ऑप्शन शो करा देता हूँ, ऑप्शन टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किया, ऑप्शन टैग, जिसमें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऑप्शन। अब ऑप्शन में यहाँ पर मैं डाल देता हूँ वैल्यू स्टार्टिंग में एम्प्टी रख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं नो PDFs अवेलेबल। हालांकि इसको शो कराओ या मत कराओ वो दिक्कत वाली बात नहीं है, बट हमने फिर भी शो करा दिया है। बाकी यहाँ पर अब हमें अपना ऑप्शन शो कराना है। अगर हमारी वैल्यू ज़्यादा होती है तो हमें यहाँ पर मैप का यूज़ करके चलना पड़ेगा। तो PDF डेटा, तो यहाँ पर इसी के अंदर क्या कर लेता हूँ, PDF डेटा डॉट मैप। अब मैप में हम जो है अपना लाइक हमने वेरिएबल रख लिया यहाँ पर PDF करके, ये हमारा इसलिए यहाँ पर जो है हमने एरो और यहाँ पर हम अपना डेटा शो करा देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक एक करके हम अपना डेटा शो कराएंगे। सबसे पहले हमारा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन में हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ की दे देते हैं। यहाँ पर मैंने की दे दी, यहाँ पर PDF बेसिकली कुछ यूनिक देनी पड़ती है, तो अंडरस्कोर ID मैंने दे दी। और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या जाने वाली है, वैल्यू भी इसकी जाने वाली है PDF डॉट अंडरस्कोर ID। और यहाँ पर हम जो है शो करा देंगे अपना PDF का नेम। तो PDF का नेम हम शो कराएंगे PDF डॉट फाइल अंडरस्कोर नेम, जो कि अभी हमने कॉलम क्रिएट किया था। तो हमारा बेसिकली अब देखते हैं कि व्यू क्या लोड होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका सेलेक्ट अ PDF आ रहा है, और यहाँ पर आपकी वो PDF आ रही है जो हमने अभी बेसिकली क्या बोलते हैं अपलोड की थी यहाँ से, और ये बेसिकली आपका यहाँ पर आ रहा है। अभी इसके ऑन सेलेक्ट पर बेसिकली हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा कि वैल्यू किसकी क्या स्टोर हो। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने वैल्यू यहाँ पर लगा दी है, बट जब ये ऑन चेंज होता है,
ऑन चेंज पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने इवेंट लिया कुछ वेरिएबल, इवेंट वेरिएबल, और यहाँ पर हम क्या करते हैं सेट सेलेक्टेड PDF ID, इसमें हम क्या करते हैं e.target.value हम इसमें सेट कर देते हैं। तो अब ये जो है हम अगर इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, अब इसलिए रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, हाँ वो हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर जो मैं सिलेक्ट करूँगा वो वैल्यू यहाँ पर सिलेक्ट होकर के शो होगी। तो इतना काम हमने कर लिया, अब हमारा इतना तो शो हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कि हमें अपना, इसके बाद जो है हम अपनी चैट की बात करते हैं। तो चैट के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट, इसको मैं क्लास दे देता हूँ कार्ड करके। तो हम यहाँ पर एक कार्ड क्रिएट करते हैं, कार्ड के अंदर हम कार्ड की बॉडी क्रिएट कर लेते हैं, कार्ड हाइफन बॉडी। ये सेम आपने यहाँ पर देखा होगा चैट बोट के अंदर, तो सेम यहाँ पर है। तो इस तरीके का ही हम कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर जो है हम डिव दे लेते हैं, डिव में हम यहाँ पर क्लास दे देते हैं मार्जिन बॉटम 3। तो यहाँ पर इसमें हमारी चैट्स शो होने वाली हैं। तो यहाँ पर हम जो है इसको स्टाइल दे देते हैं। स्टाइल अगर मैं कॉपी करना चाहूँ तो मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ चैट पेज के अंदर से जा कर के। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो हमने इसको स्टाइल दिए हैं वही हम सेव रख लेते हैं। मैंने पूरा का पूरा डिव कॉपी कर दिया ये, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पर ये आपका आ चुका है। नेक्स्ट इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये तो बेसिकली आपका चैट के लिए हो गया, चैट मैसेजेस यहाँ पर आपके होंगे। नेक्स्ट हम बना लेते हैं डिव, जिसमें हमारी रो रहने वाली है। अब इस रो के अंदर हम क्या करते हैं, एक और डिव बना लेते हैं जिसमें हमारा रहेगा कॉल SM-8, जिसमें हमारा एक टेक्स्ट एरिया रहेगा और एक में हमारा रहेगा बटन। तो मैं यहाँ पर डिव डॉट कॉल -SM बच्चा 4, तो यहाँ पर 4 हमने ऐड कर दिया, मतलब 12 का होता है, 8 और 4 12। तो यहाँ पर जो है हमने ये कर लिया। यहाँ पर अब हमारा एक आ जाता है टेक्स्ट एरिया, जिसमें हम अपना टेक्स्ट एरिया शो कराने वाले हैं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं हैं। टेक्स्ट एरिया में हम क्लास दे लेते हैं फॉर्म कंट्रोल क्लास नेम, जिससे कि ये थोड़ा खूबसूरत लगे देखने में। एंड प्लेस होल्डर हम दे देते हैं। प्लेस होल्डर में हम लिखते हैं आस्क आ क्वेश्चन, क्योंकि वो यहाँ पर क्वेश्चन करने वाला है। तो हमने डॉट डॉट लगा दिया, तो वो अपना क्वेश्चन कर सकता है। रोज़ आप प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे 3, तो 3 आपको देनी है तो वो आप दे सकते हो, जितनी भी आपको देनी है वो दे सकते हो। वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, वैल्यू जो कि हमारा हमने वेरिएबल बनाया था यूज़र क्वेश्चन करके, या बोल सकते हो, नहीं यूज़र क्वेश्चन नहीं बनाया था, मे बी हमने कुछ और ही बनाया था, ऊपर जा कर के चेक करना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन बनाया था। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन की जगह हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंडेबल कर लेते हैं, यूज़र क्वेश्चन। तो सेट यूज़र क्वेश्चन, तो यहाँ पर यूज़र जो भी कोई क्वेश्चन करेगा तो वो यहाँ पर सेट होने वाला है। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं यूज़र क्वेश्चन ही रख लेते हैं, नाम आ ही गया। तो ये मैंने वैल्यू रख ली, और जब इसकी वैल्यू जब चेंज होती है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना ऑन चेंज इसमें वैल्यू डलवा ही देते हैं। तो यहाँ पर इवेंट, और जब चेंज होता है तो हम यहाँ पर सेट यूज़र क्वेश्चन में e.target.value इसमें डाल देते हैं। तो वैल्यू डाल दी है हमने, और इसको भी हम जो है रिक्वायर्ड करते हैं कि कम से कम क्वेश्चन आपका जाना चाहिए। साथ में हम यहाँ पर अपना बटन बना लेते हैं, बटन टैग। अब बटन टैग में हम इसको दे देते हैं क्लास नेम BTN प्राइमरी, जिससे कि बूट स्टेप क्लास यूज़ हो पाए। बेसिकली बूट स्टेप का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने BTN प्राइमरी दे दिया, इसको हम टाइप दे देते हैं सबमिट, जैसे कि ये जब फॉर्म सबमिट होगा तो ये बेसिकली टाइप सबमिट होना चाहिए। और यहाँ पर हम रख लेते हैं लाइक सेंड, या कुछ भी आप रख सकते हो, या हम लिख सकते हैं आस्क क्वेश्चन, कुछ भी कर लो यार, सबमिट कर दो, या सेंड कर देता हूँ मैं यहाँ सेंड। तो मैंने सेंड कर दिया नॉर्मल। और अब जो आप व्यू देखोगे वो आपका कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। इसको थोड़ा हम सही और कर लेते हैं, कॉलम को 9 इसको कर देते हैं, इसको हम देते हैं 3 कॉलम। तो यहाँ पर जो है अभी सही है, वैसे नॉर्मल सही है, और आप और करना चाहो तो कर सकते हो। जैसे मैंने इसको 10 दे दिया, इसको मैंने 2 में रख दिया।
तो अभी सही है, बिल्कुल सही लग रहा है। अभी यहाँ से जो है जैसे मैं इसको सेंड करूँगा तो यहाँ पर इन दोनों को बेसिकली रिक्वायर्ड करने को बोलेगा, बेसिकली इनको रिक्वायर है इसलिए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना फॉर्म सबमिशन का काम करना है। तो यहाँ पर हम इवेंट फायर करेंगे ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में हम यहाँ पर कर लेते हैं हैंडल सेंड मैसेज करके। तो ये हमारा रहने वाला है। इसको हम जो है यहाँ पर क्रिएट भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट कर लेते हैं कॉन्स्ट हैंडल, बेसिकली आपका हैंडल मैसेज, हैंडल सेंड मैसेज एंड असिंक। और यहाँ पर जो है इवेंट में हमें मिलेगा इक्वल टू, नहीं लगा, चलो। तो यहाँ पर मैं ई डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ जिससे कि ये फॉर्म सबमिशन को रोक पाए। और यहाँ पर हम ट्राई कैच यूज़ करके चलेंगे। अगर कैच आता है मीन्स कि यहाँ पर एरर आई होगी। तो एरर के केस में हम यहाँ पर अलर्ट करा देते हैं एरर डॉट मैसेज, बाकी ये हम यहीं रखेंगे। और अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अपना ऑथ सर्विस का यूज़ करने वाले हैं, ऑथ सर्विस डॉट चैट विद PDF। अब इसमें हमें अपना फॉर्म डेटा प्रोवाइड करना है जो कि अभी हमने क्रिएट भी नहीं किया है फॉर्म डेटा, और यहाँ पर हम अवेट का यूज़ करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही सेंड कर देता हूँ, इसमें ऑब्जेक्ट ही सेंड कर देता हूँ। इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें आपको पता है PDF_ID प्रोवाइड करनी पड़ेगी हमें। PDF_ID हमें कहाँ से मिलेगी, जो कि हमारी सिलेक्टेड PDF ID। तो ये रिक्वायर्ड है तो सिलेक्टेड होगी ही होगी। नेक्स्ट हमें क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा API में हमने ये पैरामीटर्स ले रखे हैं क्वेश्चन, जिसमें आपका यूज़र क्वेश्चन जो है जाने वाला है। तो ये काम हो गया। यहाँ पर अब हमें मिल जाएगा रेस्पॉन्स, जो भी आपको रेस्पॉन्स देखने को मिलेगा। रेस्पॉन्स के बाद जो है अब हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा वेरिएबल बना लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा हमें मिल जाएगा। अब इस डेटा में यहाँ पर मैं कंसोल करा लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग डेटा। और यहाँ पर हम इफ़ कंडीशन बना लेते हैं और एक हमारी एल्स रहने वाली है। अगर कुछ एरर मैसेज आता है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या हमने एरर मैसेज प्रोवाइड किया हुआ है। MSG की प्रोवाइड की हुई है, तो यहाँ पर हम जो है डेटा डॉट MSG शो करा देंगे। अगर सक्सेस आता है तो डेटा डॉट सक्सेस होगा। तो सक्सेस ये की है हमारी। तो सक्सेस की अगर आती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है सेट यूज़र क्वेश्चन को कर देंगे एम्प्टी। तो ये काम हमने कर लिया है। इसको मैंने कंसोल डॉट लॉग में शो करा लिया जिससे कि आपको पता चल जाए। तो मैंने कर लिया Ctrl+Shift+J। तो कंसोल हमारा आ चुका है। तो बेसिकली एक बार मैं हार्ड रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी सब कुछ परफेक्ट है। यहाँ पर जो है मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने अभी कुछ PDF सेलेक्ट नहीं करूँगा तो रिक्वायर्ड है ये हमारी। तो यहाँ से हमें रिक्वायर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ से अब हमें इसको भी बढ़ना पड़ेगा। जैसे जॉन डॉय मैंने PDF रिज्यूमे अपलोड किया हुआ, तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ व्हाट्स द मोबाइल नंबर। तो मैंने ये पूछा और मैं इसको करता हूँ सेंड। मैंने यहाँ से सेंड किया तो ये क्या बोलता है, नेटवर्क में जाता हूँ। ये तो बेसिकली जाने जब बार बार ही भेज रहा है, ये क्या दिक्कत हो गई, चेक करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये यहाँ पर यूज़ इफेक्ट में मैंने एम्प्टी एरे प्रोवाइड नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पर दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैंने अगेन रिफ्रेश करता हूँ। यूज़ इफेक्ट में मैं एम्प्टी एरे लगाना भूल गया था, तो रिक्वेस्ट उसमें सेंड होती ही जा रही थी, तो वो गलत था। तो यहाँ पर अभी जो है आपका क्लियर है सब कुछ, यहाँ पर ये सब कुछ क्लियर है, नेटवर्क भी आपका क्लियर है। अब यहाँ से मैंने PDF सेलेक्ट करी ये वाली, और यहाँ से मैं इससे क्वेश्चन करता हूँ व्हाट्स द मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर देखिएगा मैं सेंड करता हूँ नेटवर्क में, बट यहाँ पर कुछ एरर आई है, वो देखते हैं एरर क्या आई है वो देखना पड़ेगा। यहाँ पर बोलता है प्लीज़ अपलोड PDF फाइल। ओके, बेसिकली यहाँ पर हमने एरर्स को हमने लोड नहीं कराया हुआ है, एरर्स को भी हम लोड करा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ था हैंडल सबमिट में। तो अगर ये एरर आती है, हमें ये वाला हैंडल करना था, बेसिकली कैच ये यूज़ करना चाहिए था। तो ये हमारा कैच है।
यहाँ पर जो भी एरर आएगी वो हमें मिलेगी, ये न्यू एरर। बेसिकली हमारी सेट हो चुकी हैं एरर्स। अब ये जो एरर्स हैं उनको हम यहाँ पर शो करा लेते हैं। तो शो कराने के लिए हम चलते हैं नीचे, जैसे हमने यहाँ पर भी किया होगा। तो उसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ। ये error.pdf है, बट PDF इज़ रिक्वायर्ड, प्लीज़ अपलोड। अच्छा ओके, हमारी कोई और API कॉल हुई है क्या? कॉल तो अच्छा सॉरी, हमने क्या किया है, दूसरी वाली API कॉल कर ली है। तो यहाँ पर हमारी कॉल होनी थी चैट विद PDF, अलग बनी हुई ना, चैट विद PDF तो ये रही, इसको कॉल करना चाहिए था हमें, तो हमने वो ही कॉल कर ली, तो ये गलत था। तो अब यहाँ पर हमें जो है फिर भी हम जो है अपना शो करा लेते हैं एरर मैसेजेस। जैसे अगर यहाँ पर हमें मिलती है PDF_ID से रिलेटेड कुछ बेसिकली एरर, तो यहाँ पर हम वो शो करा देंगे PDF_ID। और यहाँ पर अगर हमें टेक्स्ट से रिलेटेड मिलती है तो वैसे तो नहीं मिलेगी क्योंकि रिक्वायर्ड लगा हुआ है, बट फिर भी अगर आपको ऐड करनी है तो आप कर सकते हो। यहाँ पर ये जो है हमारी आएगी क्वेश्चन के बेस पर, तो क्वेश्चन एरर्स, और यहाँ पर भी हमने शो करा दी। तो अब जो है ये बिल्कुल सही चलने वाला है। वो गलती कर दी हमने, राउटर कुछ और ही प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ से मैंने PDF सिलेक्टेड है, यहाँ से मैं इसको सेंड करता हूँ। तो यहाँ से मैंने नेटवर्क में गया, चैट विद PDF आपका कॉल हुआ, और यहाँ से इसका रेस्पॉन्स जो है आ भी चुका है। यहाँ से क्वेश्चन भी जा चुका है, और कंसोल में देखता हूँ तो रेस्पॉन्स मिल चुका है हमें ट्रू, और डेटा में हमें अपना डेटा मिल रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो AI से क्या मैसेज आया है, AI से मैसेज आया द मोबाइल नंबर इज़ +1, जो भी आपका डम्मी मोबाइल नंबर हमने जो प्रोवाइड किया था वो हमें मिल चुका है। अब सपोज़ मैं उससे पूछता हूँ व्हाट्स नेम पूछता हूँ अब उसका। तो यहाँ से मैंने सेंड किया, तो यहाँ पर अभी आ चुका है डेटा, और यहाँ पर जो AI का मैसेज आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर देख सकते हो द नेम इज चॉन्डॉय। तो यहाँ पर बेसिकली बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसको लोड कराना और यहाँ पर एनिमेशन ऐड करना। तो नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिए। थैंक यू।